तो आज का जो हमारा शेयर रहने वाला है वो है सियान एग्रो इंडस्ट्रीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। शेयर कंटिन्यूसली गिरावट दिखा रहा है, कंटिन्यूसली। एंड इफ़ आप मेरे वीडियोस को फॉलो करते हो तो आपको पता रहेगा कि मैंने आपको बताया था कि इसमें हर मतलब कंटिन्यूसली इसमें गिरने वाला है, इसमें कोई डाउट नहीं है। 6 मंथ्स की बात करें तो देखो यहाँ पे शेयर ने अप्रॉक्स 3460 को टच किया, वहाँ से कंटिन्यूस गिरावट देखने को मिल रहा है। एंड ये भी रह सकता है कि शेयर फिर से अप्रॉक्स 600 to 700 रुपीज़ में आ जाए। ओके, नाउ अब जो मेन ट्रिगर पॉइंट्स रहेंगे उस पर बात करेंगे, हम चार्ट्स पे बात करेंगे। ओके, एंड अगर खुलता है मार्केट इसके लिए तो क्या करना चाहिए उस पर हम ये भी बात करेंगे। तो प्लीज़ अंत तक बने रहो वीडियो में। कुछ भी डाउट होता है प्लीज़ कमेंट इट डाउन। लेके चलता हूँ पहले स्क्रीनर पे, वहाँ कुछ चीज़ें समझते हैं पहले कि शेयर को हमें क्या करना चाहिए आगे के लिए। सी, अब कॉर्पोरेटिविटी 1985 पुरानी कंपनी है, एंड एट द सेम टाइम कंपनी किस पे डील करती है वो है एग्रो इंडस्ट्रीज, हेल्थ केयर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस। अप्रॉक्स मोटा मोटी समझ लो कंपनी हर एक चीज़ में ही है। मतलब यहाँ पे अगर आप बिजनेस ओवरव्यू देखोगे कंपनी का तो कंपनी स्पाइसेस, एडिबल ऑयल्स, पर्सनल केयर, होम केयर, सैनिटेशन, एग्रो, बायो फर्टिलाइजर्स एक्सेट्रा, एवरी काइंड ऑफ थिंग, फूड से लेके पर्सनल केयर, होम केयर, हेल्थ केयर, मतलब हर एक चीज़। ओके ना, वही अगर कुछ फंडामेंटल्स देख ले कंपनी के तो अब जाके कंपनी पहुंची है 5,000 करोड़ का मार्केट कैप। हालांकि अभी भी शेयर हाईली ओवर वैल्यूड है, 59 का अभी भी पी चल रहा है, हाईली ओवर वैल्यूड। एंड आर ओ सी आर ओ ई देख ले तो आर ओ ई इसका ओनली 4 का है, और आर ओ सी बात कर ले तो 6.82। कहीं से भी कुछ भी जस्टिफाइड नहीं है कि वाई दिस शेयर इज गेटिंग ऑन। ओके, अगर ये जस्टिफिकेशन नहीं दिखता है मार्केट को, एंड मार्केट इसका अच्छा खासा खामियाजा भुगतना पड़ता है और भुगत भी रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देख लो शेयर, ऐसे ऐसे शेयर्स को होता क्या है कि एक बार लोअर सर्किट तो अपर सर्किट आप बेच नहीं सकते, आप सेल नहीं कर सकते, आप इसको बाई नहीं कर सकते। क्या ही फायदा है ऐसे शेयर्स में घुस के। समझ रहे हो मैं क्या बात बहुत बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। अब यहाँ पे स्टॉक काफी 51 का है, आर ओ सी आर ओ कहीं से कुछ जस्टिफाइड लग रहा है। आर ओ इसका रिटर्न ऑन इक्विटी ओनली इन्होंने 4 है, आर ओ सी देख ले तो 6.82 का है, विच इज लिटरली। अगर डेप्ट देख ले तो 1300 करोड़ का डेप्ट है। डेप्ट का तो चलो छोड़ दो, बिकॉज इट्स नॉट लाइक कि बहुत बड़ी कोई डेप्ट है, बिकॉज बैलेंस शीट में कंपनी के पास 1936 करोड़ का इनका रिजर्व्स भी है। अब यहाँ पे भी कुछ चीज़ें समझने लायक होगी। होगा क्या, रिजर्व्स अगर आप चेक करोगे 2024 26 ओनली 61 करोड़ का है। समझ रहे हो बात को, वहां से सडनली 1936 करोड़ का रिजर्व, लाइक लिटरली भाई कुछ भी हो रहा था मार्केट में, कुछ भी लिटरली। अब वही अगर इसके अगर कुछ ऑपरेटिंग मार्जिन देख ले तो वो 16% का ऑपरेटिंग मार्जिन है। प्रॉफिट ग्रोथ देख ले तो वो 1868% का प्रॉफिट ग्रोथ है। इट्स रेडिकुलसली हाई, इट्स रेडिकुलसली हाई। मतलब कुछ भी सेंस नहीं बनाता कि वाई दिस शेयर इज गेटिंग सो मच ऑफ अटेंशन। जस्ट अटेंशन के कारण शेयर पहुंच गया, ऐसा वाला सीन हो गया है। ठीक है, अब फोमो में काफ़ी लोगों ने खरीद लिया है, आई नो दिस। पीजी रेशियो वगैरह भी देख लो, अब नॉर्मल है। ओके, पीजी रेशियो क्वार्टर रिजल्ट्स, नाउ मैं हमेशा बोलता हूँ कि देखो अब जो ट्रिगर पॉइंट बनेगा यहाँ पे वो इसके क्वार्टर रिजल्ट्स बनेंगे। अगर क्वार्टर रिजल्ट्स के बाद भी शेयर ऊपरी लेवल पे नहीं जाने की कोशिश करता है या फिर मार्केट में खुलता है, देन इट विल बी अ लिटिल कंसर्निंग, और भी नीचे आने के हाई चांसेस है। समझ रहे हो बात को। पिछले क्वार्टर के रिजल्ट्स देख लें तो यहाँ पे अगर आप चेकआउट करोगे तो देखो 17 करोड़ से 511 करोड़। ओके, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 5 करोड़ से इंक्रीज हो गए 114 करोड़, रिडिकुलसली हाई। ठीक है, अच्छा देखो कोई भी शेयर ग्रो करने में मेरे को कोई इशू नहीं है, किसी को भी कोई इशू नहीं। ऑब्वियसली वो शेयर, वो कंपनी ग्रो करने आई है मार्केट में तो ऑब्वियसली वो ग्रो करे, कोई इशू नहीं उसमें। बट ऐसे ऐसे लिटरली कुछ भी हो रहा है भाई। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 5 करोड़ से इंक्रीज होकर डायरेक्ट 114 करोड़ का नेट प्रॉफिट दिखा रहे हो। हाँ, बीच में 11 करोड़, 80 करोड़, 46 करोड़, ठीक है, क्वार्टरली काफ़ी ठीक है। एंड वही अगर हम नेट प्रॉफिट देख लो तो 0 करोड़ से लेके आप चेकआउट कर लो इसको, 0 करोड़, देन अगेन 0 करोड़, नेगेटिव वो भी 0, पता नहीं कैसे, 33 करोड़, ओके ठीक है। उसके बाद 8 करोड़ हो गया, अब सडनली 52 करोड़ का नेट प्रॉफिट दिखा दिया इन्होंने। अर्निंग पर शेयर 0.04 से इंक्रीज होकर 18.66 अर्निंग पर शेयर, रिडिकुलसली, लाइक लिटरली। ऑपरेटिंग मार्जिन प्रमोटर्स लेके बैठे हैं 67%, एफ आई एस और डी एस के बाद कुछ स्टेक ही नहीं बच रहा है, इन्होंने बेच के निकल गए हैं सब कुछ। ठीक है, निकल रहे हैं, देख लो एफ आई एस की बिकवाली खत्म, डी आई एस को देख लो आप 0.12% के लेके बैठे हैं। पब्लिक के पास यहाँ पे सारा माल लेके बैठे हैं, अब ये बेच नहीं पा रहे हैं, खोल नहीं पा रहे हैं, कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, पब्लिक बैठी हुई है बस लेके। ना वाई आई एम शेयरिंग दिस शेयर अगेन एंड अगेन, दिस मेरा जो मोटिव है इस शेयर को दिखाने का वो ये है कि ऐसे शेयर से आपको बचना है। जो भी शेयर्स सी एक सर्टेन पीरियड में आके चलो ठीक है वो प्रॉफिट जनरेट कर रही है, प्रेटी गुड, एवरी कंपनी नीड्स टू बी प्रॉफिटेबल, वेरी गुड, कोई इशू नहीं है। बट एट द सेम टाइम अचानक से ऐसे वो इंक्रीज कर जाना, फोमो में काफ़ी सारी चीज़ें हो जाना, वो फिर, एंड आई एम प्रिटी वेल श्योर अबाउट दिस कि फोमो में आके काफ़ी लोगों ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स किए हैं, फोमो में आके लिटरली, कि ओके बहुत ज़्यादा पैसे बनेंगे, ओके फोमो में आके इन्वेस्टमेंट्स किया। कोई किसी को कुछ नहीं पता कि सियान करती क्या है ये वो,
कुछ भी नहीं, लाइक लिटरली कुछ भी, कोई भी खरीद रहे हैं। ओके ना, एक बार चार्ट भी दिखा देता हूँ आपको मैं ना, ये देखो चार्ट, मतलब कुछ भी हो रहा है चार्ट में, लाइक लिटरली आप खुद ही चेकआउट कर लो इसको। अब ये कंटिन्यूसली फॉल दिखाएगा, अगर ग्रीन लाइन हमारा 50 डेज है ये में है, तो अगर यहाँ पे सपोर्ट लेके चलो ठीक है उठ जाता है तो चलो ठीक है, अदरवाइज वहाँ से भी गिरावट दिखा देते हैं 100 डेज ये में, देन अगेन यहाँ पे जाएगा आपका 200 डेज को टच कर दें। ओके, अगर वहाँ से भी गिरावट हो जाता है तो बी अवेयर ऑफ दिस। अगर 200 डेज पे पहुँच जाता है देन अगेन शेयर वही आपके लेवल्स पे आ जाएंगे 700 से 800 रुपये के लेवल्स पे, देन मार्केट में शायद इसको वैल्यूएशन दे एंड ये खुले मार्केट के लिए। ओके ना, तब हो सकता है। ओके एंड सी आई विल स्टिल से दिस कि ऐसे शेयर से हमेशा बच्चों, अगर खुलता भी है अगर मार्केट में, तब भी मैं बोलूँगा कि देखो यहाँ पे जब तक जस्टिफिकेशन नहीं मिलता, आई एम नॉट गोइंग टू टेक इट इन वॉच लिस्ट। मैं इसको वॉच लिस्ट में भी नहीं रख रहा हूँ अभी के लिए, बिकॉज आई एम नॉट, मैं इस पे ऐसे शेयर्स को पकड़ता ही नहीं हूँ, बिकॉज भाई कोई जगह से जस्टिफिकेशन नहीं बना रहा है, किसी भी एंगल से कोई जस्टिफाइड नहीं है कि ये कैसे इसको वैल्यूएट कर रहे हैं इतना मार्केट में। ठीक है, तो मैं ऐसे शेयर से ऑब्वियसली दूर रहता हूँ एंड आई विल सजेस्ट द सेम टू यू, बिकॉज पैसे बहुत मेहनत से आते हैं, तो ऑब्वियसली उसको अच्छी जगह में अच्छे हम पैसा बनाने के लिए आते हैं इन्वेस्टमेंट्स में। ठीक है, एंड आई एम प्रीटी श्योर कि आप भी वही होंगे। अगर आपके पास हाँ चलो एक्स्ट्रा पैसे हैं कि हाँ चलो ठीक है थोड़ा सा डाल के चलो छोड़ दो, आपको रिस्क लेना है कोई बात नहीं, आप रिस्क लो, थोड़ा सा लो, इतना नहीं कि आप मतलब सारा ही लगा के अंदर, लाइक ओके। तो मेरी तरफ से कोई भी बाय एंड सेल कमीशन बिल्कुल भी नहीं है, काफ़ी सारे रिजल्ट्स वगैरह के बातें होंगी एंड प्लीज़ गो चेक इट आउट ऑन माय चैनल, काफ़ी सारे अपलोडेड वीडियोस हैं, जाके देखो, चीज़ें समझ में आएंगे, कुछ भी डाउट होता है प्लीज़ कमेंट डाउन। ऐसे रेगुलर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो एंड यस प्लीज़ डोंट टेक इट एज अ बाय एंड सेल रिकमेंडेशन एंड प्लीज़ टेक इट एज अ सजेशन के तौर पर लो, आप अपनी एजुकेशनल पर्पस के तौर पर वीडियो को देखो, गो हेड योर ओन रिसर्च एज वेल एंड देन मेक द इन्वेस्टमेंट्स। ऐसे रेगुलर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।